अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। मोहब्बत का ऐसा तावीज़ जो लोहे जैसा दिल भी पिघला दे, जो 2 घंटे में महबूब को घुटनों पे ला दे। आज ये वजीफ़ा, ये तावीज़, ये नक्श जो हम बता रहे हैं आपको, ये इतना सख्त तावीज़ है, इतना सख्त वजीफ़ा है कि जो संग दिल इंसान हो, जो पत्थर दिल इंसान हो, जो लोहे जैसा दिल लगता हो, जो पिघलता ही ना हो, वो भी इस तावीज़ के ज़रिए से पिघल जाएगा। ये महबूब को, संग दिल महबूब को पिघला देने वाला तावीज़ है, यानी कि उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत पैदा कर देने वाला तावीज़ है। अगर आपका महबूब आपसे रूठा रहता है, आपका महबूब आपसे नाराज़ रहता है, या आपका महबूब नाराज़ हो गया है, या कोई ऐसा बंदा है जिसके पीछे, जिससे रिलेशन रखने के लिए आप काफ़ी दिनों से परेशान है, जिसके पास आप रिश्ते भेजते हैं शादी वगैरह के लिए, वो राज़ी नहीं हो रहा है, या कोई भी मसला है, जो सख्त दिल इंसान है, जो आपको खातिर ही में नहीं लाता है, बिल्कुल आपको खातिर में नहीं लाता है, बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहा है, और किसी भी तरीके से वो आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत वो आपसे मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज का वजीफ़ा आपके लिए है। तो आइए जानते हैं ये वजीफ़ा किस तरीके से कर सकते हैं, इसको करने का तरीक़ाकार क्या है और इसको किस तरीके से किया जाएगा। इसको करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, जैसे कि मेरी हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ। बिल्कुल इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बनाने के लिए आपको सादे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी और ब्लैक पेन की ज़रूरत पड़ेगी। सादा कागज़ या ब्लैक पेन ले लेना है। ब्लैक पेन कोई भी हो, मार्कर हो, जेल पेन हो, डॉट पेन हो, जो भी आपको दस्तयाब हो आपको ले लेना है। ब्लैक पेन से आपको ये नक्श तैयार करना है। नक्श बहुत ज़बरदस्त है, इसको बनाना भी बहुत आसान है, इसे कोई भी बना सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा नक्श है कि जो संग दिल इंसान को भी मोम कर दे, पत्थर दिल इंसान को भी मोम कर दे, लोहे जैसा दिल भी जिसका हो उसको भी पिघला के रख दे, उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा कर दे। तो बनाने का तरीका, 2 चीज़ें आपको ले लेनी है, उसके बाद कहीं पे भी बैठ जाए। ये अमल करने के लिए तहारत शर्त नहीं है, पाकीज़गी शर्त नहीं है। अगर आप ताहिर हैं, अगर आप पाक हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप इस नक्श को बना सकते हैं। अब कुछ औरतें पूछती हैं कि क्या इसे माहवारी वगैरह में भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल इसे माहवारी में भी बना सकते हैं, इसमें पाकीज़गी की शर्त नहीं है। उसके बाद में करना क्या, बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि सादा कागज़ ले लें जिस पे कोई लकीर लिखावट ना हो। उसके बाद ये बैठ करके आपको बना लेना है, इस तरीके से बॉक्स बनाना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको ये भरना है, ये 1 1 2 3 5, फिर आपको भरना है 2 1 4 5 9। उसके बाद में आपको भरना है 1 2 5 1 9। उसके बाद में आपको भरना है 2 1 4 5 4 9 5। इस तरीके से आपको लिख लेना है। जब ये खाने पुर हो जाएंगे, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही पुर करना है। उसके बाद में ये ऊपर देखें और नीचे देखें, ये ऊपर और नीचे दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है, नमरूद, नून मीम रे वाव दाल, नमरूद, ठीक है। या फिर नमरूद जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, इसको अंग्रेज़ी हिंदी में नहीं लिख सकते, जैसे लिखा है वैसे ही बना लेना आपको। इस तरीके से शोशा निकाल के फिर इस तरीके से कर देना है, ये बन जाएगा नमरूद। जो लोग उर्दू नहीं जानते वो भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा अमल है, जो नहीं भी जानते हैं वो भी बना सकते हैं, और ये अमल बनवा भी सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल लें, स्क्रीनशॉट निकाल करके भी इसको कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से काम करेगा। अब रही बात चाल की, तो चाल का फिर देखें, जो चाल का मसला है वो हाथ से लिखेंगे तो उसका असर और होगा, और जो स्क्रीनशॉट निकाल करके आप करेंगे उसका भी असर होगा, मगर उतना नहीं होगा। ये मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ। जो चीज़ चाल से लिखी जाती है उसका 100% असर होता है, और जो बगैर चाल की लिखी जाती है उसका 50% असर रहेगा, लेकिन असर ज़रूर रहेगा। ये एक वहम है लोगों के दिमाग में कि जो बगैर चाल के नुकुश पुर किए जाते हैं वो असर नहीं करते। असर वो भी करते हैं, लेकिन उस
कदर नहीं करते कि जितना करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप इसे नहीं लिख सकते, आप बहुत मजबूर हैं, ना लिखवा सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकलवा लें। 50% तो काम हो जाना है आपका। लेकिन अगर आप जो मैंने बताया है, जिस तरीके से बताया है, उस तरीके से लिख लेते हैं तो 100% काम हो जाना है आपका। तो उसके बाद में ये नक्श भरने के बाद में ये नमरूद लिखा हुआ है, तो इसको पहले ये लिखें फिर ये लिखें, या पहले ये भी लिख सकते हैं और ये उसके बाद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों में से चाहे जब ऊपर नीचे जो आपको सही लगे सबसे पहले वो आप लिख लें। लेकिन जो नक्श भरने की चाल है अंदर की, वो जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से करना है। अब उसके बाद में देखें यहाँ पे जो है आपको लिखना अलहुब। अलहुब लिखने के बाद में महबूब का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको करना है उसका नाम लिखना। अगर वो लड़का है तो बिन लगा के उसकी माँ का नाम लिख दें, लड़की है तो बिनते लगा के उसकी माँ का नाम लिख दें। माँ का नाम ना पता हो तो फिर छोड़ दें, बिन या बिनते भी ना लगाएं। उसके बाद अलाहुब लिखना है, फिर अपना नाम। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हिंदी अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे, जिधर से लिखी जाती है तो इधर से ही आपको मतलूब का नाम पहले लिखना पड़ेगा। यानी जिधर से भी आप जो ज़ुबान लिखेंगे उधर से ही मतलूब का नाम पहले रहेगा, उसके बाद तालिब का नाम बाद में रहेगा। मतलूब यानी जिसे तलब किया जाए, तालिब यानी जो तलब करने वाला हो उसे तालिब बोलते हैं। जिसे महबूब, माशूक ये लफ्ज़ें इस्तेमाल होती हैं। खैर, आप इस तरीके से जो मैंने बताया है इस तरीके से नक्श को तैयार कर लें। अब इस नक्श को तैयार करने के बाद 11 रुपया सदका करना है आपको। याद रहे, सिर्फ 11 रुपया सदका करना है, 10 रुपये भी नहीं, आपको 11 रुपये सदके करने हैं। 11 रुपया किसी गरीब मिस्कीन फ़कीर को दे देना है। उसके बाद में आपको इस नक्श को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में आपको इसको अपने घर में या घर से बाहर जहाँ भी आपको पत्थर मिल जाए, 2 पत्थरों के बीच में इस नक्श को दबा देना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका महबूब कितना ही संग दिल क्यों ना हो, कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, 24 घंटे के अंदर अंदर या 2 घंटे के अंदर इसका असर शुरू हो जाएगा। 2 घंटे के अंदर इसका असर शुरू हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरीके से काम हो जाएगा आपका। यह था मुख्तसर सा अमल। कोई और मसला हो ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।